जलधारा में बर्फ जम चुका है। ये जलधारा है, ये देखो आप। जलधारा में बर्फ जम चुका है। और यहीं से सीधे ओम पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। साक्षात ओम पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। देखिए हर हर महादेव। जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे साथ में चीलम बाबा हैं जो हमारे को बहुत अच्छी यात्रा करा रहे हैं। जय चीलम बाबा। और एक बहुत अद्भुत दर्शन कराएंगे आपको चीलम बाबा, हमारे को भी दर्शन कराने वाले हैं। वो पर्वत पे ब्रह्म पर्वत। जय श्री महाकाल दोस्तों, हम सभी शिव भक्तों का एक बहुत बड़ा सपना रहता है कि एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो जाएं। लेकिन हर किसी को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कैलाश पर्वत जो कि शिव जी का निवास स्थान है वह तिब्बत चीन में है, जहां जाने के लिए पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता पड़ती है। एवं कैलाश मानसरोवर की यात्रा का खर्चा 2.5 लाख तक आता है और यात्रा करने में 15 दिन का समय लगता है। आम आदमी के लिए यह यात्रा करना असंभव सा लगता है, लेकिन अब कोई शिव भक्त निराश नहीं होगा। आइए जानते हैं कैसे। पंच कैलाशों में से एक कैलाश आदि कैलाश जो कि भारत में है, जिसे कैलाश के समान ही दर्जा प्राप्त है। यहाँ पहुँचना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। मानसरोवर की अपेक्षा खर्चा भी बहुत कम आता है। आदि कैलाश को भगवान के सबसे प्राचीन निवास स्थानों के रूप में भी जाना जाता है, जो कि भोलेनाथ का प्रिय स्थल है, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों को कैलाश मानसरोवर के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। जहाँ अभी पहुँचना पहले के मुकाबले काफी आसान हो चुका है। पहले 100 से 150 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ता था, अब केवल 3 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ता है। इस वीडियो में आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा एवं भारत से ही कैलाश मानसरोवर के दर्शन कैसे कम से कम खर्चे में करें यह बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सफर इंदौर से। बाबा भूतनाथ का आशीर्वाद लेकर हम निकले इंदौर के रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए। जय श्री महाकाल दोस्तों, हम निकल रहे हैं हमारी आदि कैलाश यात्रा पर। अभी हम आ गए हैं नागदा स्टेशन पे। हमारे साथ में शिवम भाई हैं और हमारे अभी सेव परमल चल रहे हैं। अभी हमने सेव परमल बना लिए हैं और अब हम कल सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली से हम जाएंगे पिथौरागढ़ की तरफ। तो आइए हम चलते हैं आदि कैलाश दर्शन करने के लिए। जय श्री महाकाल दोस्तों, अभी हम आ गए हैं दिल्ली और दिल्ली से हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ के लिए। अभी हमने एक प्राइवेट टैक्सी कर ली है और उसका चार्ज हमको एक एक व्यक्ति का 2-2 हज़ार रुपये पड़ा है। और हमारे साथ में ये अमित भैया हैं, ये पिथौरागढ़ से हैं, ये हमको लेके जा रहे हैं। अमित भैया जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ये हमारे साथ में ये हमारे भाई हैं, ये श्रीखंड महादेव गए थे, पीयूष भाई। हमारे शिवम भाई महाकाल वाले पेज वाले, जिनका मिलियन का पेज है। और ये हमारे महाकाल मंदिर के पुजारी जी हैं, सेवक महाकाल मंदिर के सेवक दर्पण भाई। मेरा ही नाम है सेम, दर्पण भाई। चलो तो मिलते हैं आगे हम। जय श्री महाकाल। अब हमें जाना है दिल्ली से पिथौरागढ़ की ओर, जिसकी दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। हमने टैक्सी से यह दूरी तय करी। आप चाहें तो दिल्ली से काठगोदाम तक के ट्रेन भी ले सकते हैं या फिर बस से भी आप यह सफर तय कर सकते हैं। पिथौरागढ़ में रात्रि में आराम के पश्चात सुबह हम निकल गए धारचूला के लिए। जय श्री महाकाल दोस्तों, अभी हम हैं पिथौरागढ़ में और अभी हम निकल रहे हैं धारचूला के लिए। और रात को हम यहाँ पे होटल पे रुके थे। ये होटल है सम्राट होटल। ये चौराया है, इसको बस स्टैंड चौराया बोलते हैं पिथौरागढ़ का। और ये हमारा एक भाई खड़े हैं, दर्पण भाई खड़े हुए हैं। दर्पण भाई हाथ दिखा दो, हाथ। ये जो होटल है दिख रहा, इसमें आगे पानी की गुमटी लगी हुई है, देखो आप। यहाँ पे जितने भी होटल है, यहाँ पे जितने भी होटल है लगभग सब नॉन वेजिटेरियन हैं। तो आप यदि आएँ इस चौराहे पर और यदि आपको खाने की इच्छा है तो एकमात्र यही वेज होटल है। आप यहाँ पर आएँ और यहीं पर ही आप भोजन कर आनंद लें। यहाँ से शेयरिंग टैक्सी जो है वो, जिसका किराया पर्सनल टैक्सी लेंगे तो पर्सनल टैक्सी का जो किराया है वो एक जने का 500 रुपये पर हेड रहता है। तो उसमें जैसे हम 4 जने हैं तो हम 2000 रुपये में हमने टैक्सी कर ली है। और इसके अलावा यदि आपको पर्सनल नहीं करना हो, शेयरिंग टैक्सी करना हो, तो वो लगभग 250 से लेके 350 रुपये के बीच में आपको किराया बैठ जाएगा। तो आप आएँ तो यहाँ ध्यान रखें इस चीज़ का कि लगभग किराया ये रहेगा। पोहा, ये इंदौरी पोहा हमारा वापस से तैयार हो गया है। कैलाश की वादियों में जा रहे हैं हम और ये हमारा इंदौरी पोहा तैयार हो चुका है वापस से।
जय श्री महाकाल। शंकर। पिथौरागढ़ से धारचूला की दूरी 90 किलोमीटर है। धारचूला पहुंचकर आपको इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ेगा। आप चाहें तो वहां पर लोकल एजेंट के माध्यम से भी यह डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, जिसका खर्चा लगभग 800 रुपए आएगा। इनर लाइन परमिट बनवाने के लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो एवं आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। यात्रा मार्ग पर कई बार परमिट चेक होता है। धारचूला में काली नदी के इस पार भारत है और उस पार नेपाल है। परमिट बनने के बाद आधार कार्ड दिखाकर आप इस पुल को पार करके नेपाल की ओर जा सकते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों, अभी हम खड़े हैं भारत में धारचूला में और हम जा रहे हैं धारचूला से। ये पुल बना हुआ है, पुल से हम जा रहे हैं नेपाल की ओर। नेपाल में कुछ खरीदारी करने के बाद हम निकल गए गुंजी गांव के लिए। सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए कुछ दूरी पर आपको मिलेगा ऐसा वाटरफॉल, जिसके नीचे से ही आपको आपकी गाड़ी निकालना होगा। धारचूला से 70 किलोमीटर का सफर सुंदर सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच गए गुंजी गाँव में। ध्यान रहे, यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, कई बार टेम्परेचर माइनस में भी रहता है, तो आप ठंड के पहनने वाले कपड़े जरूर ले जाएं। गुंजी एक छोटा सा गाँव है। यहाँ 100 साल पुराने मकान हैं, उनमें ही आपको रुकना पड़ता है, जिसका किराया 1000 रुपए से 1300 रुपए विद फूड आता है। गुंजी गांव सेंट्रल पॉइंट है आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए। यहीं से एक रास्ता आदि कैलाश की ओर और दूसरा रास्ता ओम पर्वत की ओर जाता है। रात को आराम करने के बाद हम सुबह निकल गए हमारी आदि कैलाश की यात्रा की ओर। जय श्री महाकाल दोस्तों, अभी हम हैं गुंजी में और अभी हम रुके हैं एक होम स्टे में, जो कि बिल्कुल घर जैसा है। और आइए हम आपको यहाँ पे पहले तो मिलवाते हैं हमारे वासु जी से। ये इन्हीं का होम स्टे है और आपको दिखाते हैं, आइए किस प्रकार की। सबसे पहले तो पानी एकदम ठंडा है, कोल्ड एकदम, बर्फ़ वाला चिल्ड। ये बर्फ़ वाला पानी है। ये बर्फ़ वाला पानी यहाँ पे डालते हैं और यहाँ से गर्म पानी बिल्कुल निकलता है। तो पाइप में सारा पानी जम चुका है। आइए। अच्छा, ये बढ़िया घर जैसा आराम शांति से, बिल्कुल रजाई गद्दे तकिए सब शांति से, सब ये अलग अलग रूम बने हुए हैं पूरे। ये रूम बने हैं पूरे। आपको टेंट में सोने की इच्छा हो तो टेंट की व्यवस्था भी है। टेंट में भी सो सकते हैं, इस टाइप के टेंट भी मिल जाएंगे। खूब आनंद के साथ में रह रहे हैं हम। हर हर महादेव, जय श्री राम। और ये वही बेस्ट पॉइंट है जहाँ से एक रास्ता जाता है ओम पर्वत की तरफ और एक रास्ता जाता है आदि कैलाश की तरफ। अगले आने वाले साल में कैलाश मानसरोवर चीन हम जा ही रहे हैं भगवान की कृपा से। तो आइए हम चलते हैं ओम पर्वत की तरफ। हर हर महादेव। गुंजी से आदि कैलाश की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर का यह सफर आपके मन को मोह लेगा, क्योंकि हर तरफ आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़, सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाई जय देंगे। श्री महाकाल दोस्तों, हमारे साथ में चीलम बाबा है जो हमारे को बहुत अच्छी यात्रा करा रहे हैं। जय चिलम बाबा। और एक बहुत अद्भुत दर्शन कराएंगे आपको चीलम बाबा, हमारे को भी दर्शन कराने वाले हैं। वो पर्वत ब्रह्म पर्वत और गणेश जी के दर्शन कराएंगे। ये जो सामने है ये है ब्रह्म पर्वत और इसी को गणेश पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, यहीं से जो नाला निकल रहा है उसको गणेश नाला कहते हैं। और इसमें अगर आप गौर से देखते हैं तो गणेश जी की सूंड दिखती है। ठीक है, अब आप गौर से हाँ, बीचों बीच जो है वो देखिए। ठीक है, जय हो। बाबा का नाम जपते जपते हम पहुंच गए हमारी चतुर्थ कैलाश यात्रा पर। आदि कैलाश को देखकर दर्शन करके हम धन्य हुए। मौसम भी हमें बहुत साफ मिला। रोड अच्छा होने के कारण हम हमारी गाड़ी भी पार्वती सरोवर के पास तक ले गए। पार्वती सरोवर से गौरीकुंड 3 किलोमीटर है, जिसके लिए 3 किलोमीटर पैदल आपको ट्रैक करना पड़ता है। बाबा को निहारते हुए हमने सब भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए पार्थिव पूजन शुरू किया। हर हर महादेव।
पूजन के पश्चात हम निकल गए गौरी कुंड के लिए। 3 किलोमीटर का ट्रैक कर हम पहुंच गए गौरी कुंड। आदि कैलाश के चरण स्पर्श करके हमने एक बार और हमारी भूतनाथ की ध्वजा फहराई। ऐसा लगा कि अब कुछ पाना शेष नहीं है, सब कुछ पा लिया। आदि कैलाश दर्शन के बाद हम पुनः निकले गुंजी गांव के लिए। गुंजी गांव में रात को आराम के बाद अगली सुबह हम निकले ओम पर्वत यात्रा के लिए। गुंजी से ओम पर्वत की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में आपको मिलेगा यह गर्म पानी का स्थान। इस स्थान से प्राकृतिक ही गर्म पानी निकलता रहता है। यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुँच जाएंगे काली माता के इस मंदिर पर। जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम आए हैं काली माता मंदिर पर और ऐसा माना जाता है कि काली नदी का जो उद्गम है वो यहीं से हुआ है। और एक ऐसी भी मान्यता है कि कैलाश मानसरोवर दर्शन करने के पहले यहाँ पर दर्शन करना अनिवार्य है, उसके बाद ही दर्शन में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं काली माता के। गुंजी से 9 किलोमीटर दूर 12,000 फीट की ऊंचाई पर काला पानी में स्थित प्राचीन काली मंदिर वैदिक काल के समय से संबंध रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली माता का ऐसा वरदान है कि कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य सर्वप्रथम इस मंदिर के दर्शन करके प्रस्थान करे। यह मंदिर इस क्षेत्र में हरियाली एवं खुशहाली के लिए समर्पित है। प्राचीन पुराणों के अनुसार महान ऋषि वेद व्यास जी ने मानव जीवन के कल्याण के लिए व्यास गुफा, जो कि मंदिर के विपरीत दिशा में पर्वत पर देखी जा सकती है, जिसके दौरान काली माता ने ऋषि के स्वप्न में उन्हें दर्शन दिया और उनसे माता के नाम पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा, जो अंततः इस क्षेत्र में हरियाली एवं उपजाऊपन में समृद्धि लाएगा। तथ्य के अनुसार काली नदी का उद्गम काली माता के चरणों को स्पर्श करते हुए आरंभ होता है, जो इसे बेहद ही पवित्र बनाता है। स्थानीय लोगों के लिए पूजनीय और पवित्र स्थान है। स्थानीय लोग इस मंदिर को पूज्य काली नदी के स्रोत के रूप में देखते हुए यहाँ अपने दिवंगत प्रियजनों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। गुंजी से ओम पर्वत जाने वाला लगभग पूरा रास्ता बहुत पथरीला है। जगह जगह रोड पर काम चल रहा है। चारों तरफ सुंदर सुंदर वादियों को देखते हुए हम पहुँच गए ओम पर्वत की ओर। प्रकृति के इस चमत्कार को देखकर हम भाव विभोर हो गए। आप देख सकते हैं प्रकृति कैसे एक चट्टान पर ओम को बना देती है एवं बर्फ उसको श्रृंगार करके और भी सुंदर बना देती है। धन्य है शिव की माया, सत्यम शिवम सुंदरम। ओम पर्वत के अलौकिक दर्शन के बाद यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर आगे जाने के बाद आप भारत से ही कैलाश मानसरोवर के अलौकिक दर्शन भी कर सकते हैं। तो बाबा भूतनाथ के आशीर्वाद से हमारी आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा यहाँ पर पूर्ण होती है। तो ऐसे ही प्राचीन स्थलों की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल कैलाशी दर्पण 29 को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।